हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज के इस नए दिन के लिए हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद दें। ये क्या ही हमारे लिए बड़ा एक प्रिविलेज है कि आज प्रभु यीशु मसीह के बहाए गए लहू के द्वारा हमारे गुनाह क्षमा हुए हैं। उनके जी उठने के द्वारा हमें नया जीवन मिला है। उन पर विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के आगे धर्मी ठहराए गए हैं। तो कितनी सारी स्वर्गीय आशीषें हमें आज प्रभु यीशु मसीह में मिली है। आइए हम धन्यवाद के साथ परमेश्वर की हुजूरी में आए। आज हम अपने पिता की आवाज़ को सुनने वाले हों। खुदा अपने वचन के द्वारा हमसे बात करते हैं ताकि हम उस रास्ते पर चलें जो वो हमें दिखाते हैं, और खुदा का आत्मा हमारी सहायता करते हैं। तो हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का प्रेजेंस जो है वो हमारे साथ बना रहता है। तो आइए हम आज के वचन में आएंगे, रोमियो के पत्री में, और उसके 8वें अध्याय में हम 5 से लेकर 9 आयतों को पढ़ेंगे। और अपोस्टल पॉल जब रोम की चर्च को ये पत्री को लिखते हैं तो वो उनको कहना चाह रहे हैं कि आज तुम्हारे अंदर परमेश्वर का आत्मा है और तुम अब आत्मा के चलाए चलो। अब तुम वो शरीर के जो कामों में, पाप में जिसमें रहते थे, उसमें जिसमें पहले तुम मृत्यु की ओर बढ़ रहे थे, तुम उन बातों को छोड़ दो, क्योंकि अब परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर वो विटनेस करता है कि तुम परमेश्वर के संतान हो, और अब उनके जो गुण हैं उनको तुम प्रकट करो। तो आइए हम वचन को पढ़ना शुरू करेंगे। वो कहते हैं, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि शरीर की जो बातें हैं वो कौन सी है और आत्मा की बातें कौन सी है। तो हम गलातियों की पुस्तक में आएंगे और उसके 5th चैप्टर में 19th वर्स ऑनवर्ड हम देखते हैं, लिखा है शरीर के काम तो प्रकट है। तो हम इस लिस्ट को ध्यान से सुना करें, क्योंकि हम सब यहाँ पर गिरते हैं, गुनाह में गिरते हैं। तो हमें बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर की बातों पर ध्यान दें, और उन कामों से जो हमें परमेश्वर से दूर करते हैं, हम उनको झटकते हुए उन बातों से भागने वाले हों। तो आइए देखें, वो काम है व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम लिखा है। इनके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूं, जैसे पहले भी कह चुका हूं, कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। तो जिनके गुनाह क्षमा नहीं हुए, जिन्होंने खुदा पर विश्वास नहीं किया कि प्रभु यीशु के लहू के द्वारा ही हमारी गुनाहों की माफी है, और वो परमेश्वर का विरोध करते हैं, वो हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर से दूर हो जाएंगे, अनंत जीवन नहीं पाएंगे। और हम आगे देखते हैं, आत्मा के जो फल हैं वो है प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। ऐसे से कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। तो खुदा का वचन कहता है, यदि अब हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। तो हमारे लिए ये क्लियर डायरेक्शन लिख दी गई है कि ये रास्ता जो है वो मृत्यु की ओर लेकर जा रहा है, ये रास्ता है वो जीवन की ओर लेकर जा रहा है, जो आत्मा के द्वारा हम चलते हैं। तो आइए हम वापस आएंगे और दोबारा से उन बातों पर फोकस करेंगे कि कौन सी बातों के बारे में जो है अपोस्टल पॉल जब चर्च को लिख रहे हैं तो वो क्या कह रहे हैं। जो शरीर की बातें और आत्मा की बातें हैं। और वो कहते हैं, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। तो स्ट्रेट लिखा हुआ है कि आज अगर तुम शरीर की बातों पर फोकस करते हो तो तुम मृत्यु की ओर बढ़ रहे हो। तो ये वार्निंग है कि तुम आज चूज कर लो, क्या चूज करना चाहते हो, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलना चाहते हो या शरीर के चलाए चलना चाहते हो। आगे लिखा है, शरीर पर जो मन तुम लगाते हो तो तुम परमेश्वर से बैर रखते हो। तो हम जब परमेश्वर के अधीनता में नहीं आते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते और जानबूझकर गुनाह करते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ रहे हैं, हम उसकी व्यवस्था को के अधीन में नहीं आ रहे हैं। वचन साफ साफ कहता है कि अगर हम संसार से मित्रता करते हैं तो हम परमेश्वर के वैरी हैं। संसार के लोग नहीं, मतलब संसार का जो सिस्टम है, जो पाप का जीवन है, जिसमें आज बहुत सारे लोग जो है चल कर अपने आप को नाश की ओर लेकर जा रहे हैं। तो
हम क्या है, परमेश्वर के बैरी हैं, और किसी समय थे भी जब हम परमेश्वर से दूर थे, गुनाह में ही रहते थे, और हम परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ते थे, तब हम परमेश्वर के बैरी थे। लेकिन आज हम पर खुदा का ग्रेस आया है, अनुग्रह आया है, और हमने यीशु मसीह के द्वारा जीवन पाया है। आगे लिखा है, जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। तो हम इस धोखे में ना रहे कि हम क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुए हैं, या हम चर्च जाते हैं, या हम क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, ईस्टर सेलिब्रेट करते हैं, गुड फ्राइडे में चर्च जाते हैं, या हमारे नाम पे क्रिश्चियन लिखा हुआ है, या लोग हमें क्रिश्चियन जानते हैं। अगर हम शरीर में रह रहे हैं, शरीर के कामों में रह रहे हैं, पाप के जीवन में रह रहे हैं, तो हम मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं, तो हम परमेश्वर के बैरी हैं, तो हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। पाप हमेशा हमें नीचे खींचता है, नाश की ओर खींचता है। परमेश्वर का अनुग्रह हमें ऊपर उठाता है, ऊपर खींचता है। हम अगर कूदना चाहते, जानबूझकर गड्ढे में गिरना चाहते हैं, तो ये आज हमारे पास चॉइस है। अगर हम कभी किसी गड्ढे में गिरते हैं तो किसी को हमें निकालना पड़ता है, लेकिन पाप का गड्ढा ऐसा है कि उसमें से और कोई हमें छुड़ा नहीं सकता, सिर्फ यीशु मसीह ही छुड़ा सकते हैं, वो ही संसार के उद्धार करता है। तो आज हम अलर्ट हो जाएं कि पाप के गड्ढे में गिरकर, जो कि स्लिपरी है, हम थोड़ा सा पाप को अगर जगह देते, वो हमें खींचता है, उसका पुल इतना स्ट्रांग है। आप सोचिए, आप किसी गुनाह में पड़ते हैं, आप हम सब ने एक्सपीरियंस किया हुआ है कि जब हम पाप में थे, उसका पुल इतना स्ट्रांग था कि हम उसमें से निकल नहीं पाते थे। हम निकलना भी चाहते थे, हमें था भी कि हम गलत कर रहे हैं, तो भी हम गलत करते जाते थे। लेकिन परमेश्वर के ग्रेस में हम छूटे हैं, हम गुनाह से छूटे हैं, पाप के दलदल से निकले हैं, क्योंकि परमेश्वर ही इतना सामर्थी खुदा है जो हमें खींच कर निकालता है, हमारे चेन्स को तोड़ देता है। तो आज हम, जब परमेश्वर का वचन हमारे पास आ रहा है और हमें अलर्ट कर रहा है कि शरीर के काम ये है, छोड़ दो, इससे हट जाओ, तो हम जानबूझकर उस गड्ढे में ना गिरे, बल्कि आज अगर गिर भी गए हैं तो हम परमेश्वर को आवाज लगाएं, पुकारे कि वो हमें वहां से निकाले, वो हमें ऊपर की ओर खींचे, और हम अपने मन को स्वर्गीय बातों पर, हम उस पर फोकस करें, लगाएं खुदा की बातों पर, खुदा की धार्मिकता के रास्ते पर चले, खुदा से आज हम होली स्पिरिट मांगे जो हमारे जीवन में होलीनेस लेकर आ सकता है। तो ये खुदा का बहुत ही खूबसूरत वचन है। रोमियो की पत्री बहुत ही प्यारी है, हमें इसे पढ़ना चाहिए, इसमें से हम बहुत सारी बातों को सीख सकते हैं। रोमियो की पत्री है जिसके द्वारा मेरा जीवन बदल गया, जिस दिन मैंने जाना कि पाप मुझ पर प्रभुता नहीं कर सकता, क्योंकि मैं व्यवस्था के अधीन नहीं हूँ, अनुग्रह के अधीन हूँ, प्रभु के अधीन हूँ। अनुग्रह आज खुदा का, उस दिन मैंने जान लिया कि हम पर पाप का कोई जोर नहीं है। हमें लगातार प्रभु की ओर बढ़ना है, उसके वचन को थामना है, खुदा के लिए अपने जीवन को रोज रोज खुदा के हाथों में देना है, और अपने शरीर के अंगों को, एक और बात जो कि रोमियो की पत्री में ही पौलुस लिखते हैं, अपने शरीर के अंगों को धार्मिकता के कामों के लिए दो, तो पाप तुम पर प्रभुता नहीं करेगा। तो हर दिन प्रभु के हाथों में अपने आप को सौंप दो। जैसे यहाँ पर लिखा है, जो शरीर की तरफ ध्यान करते हैं वो व्यवस्था के अधीन में नहीं आते, लेकिन आज आप अपने आप को प्रभु के अधीन में दे दो, क्योंकि यीशु मसीह ने व्यवस्था को पूरा किया है। तो आज हम यीशु मसीह की धार्मिकता में आज हम धर्मी हैं। तो आज ये प्रभु का बहुत ही सामर्थी वचन हमारे पास आया, हमारे पिता ने हमसे बात की है, हम उनको धन्यवाद देते हैं। सारा जो आदर है वो उनके योग्य है, वो सनातन प्रभु है, इटर्नल गॉड है, और वो हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं, हमारी जिंदगी उनके हाथों में है। तो आज हम प्रभु की आवाज को सुनकर प्रभु के आत्मा के चलाए चलने वाले हों। इस वचन के द्वारा आज परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन।